हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन पे जाकर के स्टीम खुद को एक्सपैंड करती है, जब एक्सपैंड करती है तो तुम्हारे पास टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो तुम्हारे पास रॉड घूमती है, रॉड घूमती है तो आर्मेचर कॉइल घूमती है, आर्मेचर कॉइल घूमती है तो बिजली पैदा होती है, ठीक है। अब ये स्टीम तुम्हारे पास नीचे की तरफ आई, फिर ये तुम्हारे पास आता है कंडेंसर। ये कंडेंसर कौन चीज़ होती है? कंडेंसर का काम भी तुम्हारे पास हीट एक्सचेंजर का है, जहाँ पे स्टीम जो है वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, या तुम्हारे हाँ पानी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये तुम्हारे पास पानी निकलता है, फिर ये पंप के थ्रू वापस जाता है और इसी तरीके से पर्टिकुलर प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं है कि स्टीम क्या हुआ, टरबाइन क्या हुआ, पंप क्या हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या हुआ, नहीं। एक्चुअल में हम इंटरेस्टेड नहीं है लेफ्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे यूरेनियम कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है, ना कि हमें बिजली प्रोड्यूसिंग करने वाला कोई डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर तुम कैसे काम करते हो। तो इसने कहा कि ठीक है चलो हमारे बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं आपको बताता चलता हूँ उसको लगातार इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक, और इसके साथ ही एक और लोग को रख लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगी, ठीक। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर और ये है तुम्हारे पास फ्यूल, साथ में इनको बुला लेते हैं, तुम भी आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मॉडरेटर, एक और को बुला लेते हैं, सभी आ जाएंगे। ये बचा है कंट्रोल डॉट, एक और आ जाता है, देख लीजिएगा, देखिए पूरे सिस्टम ही आ गया यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ने एग्जैक्टली क्या बोला है समझिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम्हारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसपे तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजन होने वाला है, सेल्फ सस्टेन्ड कंट्रोल्ड मैनर पे। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था ऊपर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रोल चेन रिएक्शन जो तुम्हारे पास है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल है, जिसमें कंट्रोल कैसे कर पाओगे? कंट्रोल ऐसे कर पाएंगे जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको तुम्हारे मॉडरेटर के द्वारा स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, जिनकी थर्मल एनर्जी 0.0235 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, है ना। तो ये कंट्रोल करने का तरीका है। ये कंट्रोल करने का तरीका किसके द्वारा किया गया है? मॉडरेटर के द्वारा किया गया है, मॉडरेटर ने काम किया है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि एंड द एनर्जी प्रोड्यूस इज यूज आइदर फॉर द रिसर्च पर्पस एंड दिस, ये सब बेकार की बात है, हमसे मतलब नहीं। द मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर फ्यूल, मॉडरेटर एंड कंट्रोल डॉट। देखा जाए तो इस पूरे डायग्राम में तीन लोग बड़े मुख्य तरीके से इंपॉर्टेंट हैं। जो तीन लोग बड़े मुख्य तरीके से इंपॉर्टेंट हैं उसमें एक शख्स तुम्हारे पास है फ्यूल, जो दूसरा शख्स उसके अंदर है वो है तुम्हारे पास मॉडरेटर, और जो तीसरा शख्स उसके अंदर है वो तुम्हारे पास है कंट्रोल रॉड, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। फिर कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम का तो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन में मेन काम आता है। अब आई बात फ्यूल की। इन्होंने कहा कि जो फ्यूल है वो तुम्हारे पास फ्यूजनेबल मटेरियल है, जो कि तुम्हारे पास यूरेनियम और प्लूटोनियम है। नॉर्मली नेचुरली अकरिंग यूरेनियम जो होता है उसमें 0.7% ऑफ 35 वाला होता है और 99.3% तो आपको 238 वाला होता है। तो इन्होंने कहा कि जो 238 वाला जो कि 0.7 मस्ट बी एनरिच्ड दैट इज कंटेन्स, हाँ। तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास 92U238 को तुम्हारे पास एनरिच किया जाता है सच दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 से 4% ऑफ U235। तो इन्होंने कहा U235 की मात्रा 0.7% थी, उसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लेकर के आते हैं 235 पे। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इन एडिशन टू दिस अ न्यूट्रॉन सोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात को जरा दिमाग में रखिए कि एक्जैक्टली ये चेन रिएक्शन हो कैसे रही है। क्या यूरेनियम रखा था और काम शुरू हो गया? नहीं, यूरेनियम रखा था और तुम्हारे पास स्टार्टिंग जो एंट्री तुम्हारे पास हुई है, ठीक है, जो तुम्हारे पास एंट्री हुई है वो एंट्री तुम्हारे पास हुई है न्यूट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, वो न्यूट्रॉन्स की वजह से हुई है। ये न्यूट्रॉन आए तुम्हारे पास यूरेनियम पे हिट मारा और काम शुरू हो गया, ठीक है। ये चीज इसने हमें बताई। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि इन एडिशन टू दिस अ न्यूट्रॉन सोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। अ मिक्सचर ऑफ तुम्हारे पास बेरिलियम एंड प्लूटोनियम और पोलोनियम इज यूज्ड एज द न्यूट्रॉन सोर्स। तो इन्होंने कहा न्यूट्रॉन सोर्स को कैसे उठाया गया? बेरिलियम विद प्लूटोनियम और पोलोनियम को तुम्हारे पास एज अ न्यूट्रॉन सोर्स यहाँ पे उठाया गया। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द फिजन ऑफ 92U235 only fast neutrons are emitted, but the probability of initiating fission by it
इन अनदर न्यूक्लियस इज वेरी लो। इन्होंने कहा कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वही तुम्हारे पास एग्जैक्टली एमिट होते हैं, ये नहीं कि स्लो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। फास्ट से स्लो करने का जॉब मॉडरेटर का है, बात समझिएगा। फास्ट से स्लो करने का जॉब मॉडरेटर का है। पैदा कैसे होंगे? फास्ट पैदा होंगे। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा दी मॉडरेटर इज अ मटेरियल यूज्ड टू कन्वर्ट। मॉडरेटर वो मटेरियल है जिसका काम होता है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना। ये बात तो मैंने अभी आपको समझाई थी। मॉडरेटर वो हैं जिनका काम है फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना। इन्होंने कहा मॉडरेटर्स कैसे चूज किए जाएंगे? सच दैट इट मस्ट बी वेरी लाइट न्यूक्लियस हैविंग मास कंपेरेबल टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी अभी हमने जिन लोगों को ऊपर मॉडरेटर की कैटेगरी में चूज किया था, जिसमें कि हैवी वाटर था, ग्रेफाइट था, बेरिलियम था, पैराफिन वैक्स थे, ये वो हैं जिनके पास, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, ये वो हैं जो लोग कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ तुम्हारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और तुम्हारे पास प्रोटॉन। इसका मतलब है ये वो लोग रखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी उठाया कहा चलो तुम मॉडरेटर बन जाओ, ऐसे नहीं मॉडरेटर बन जाएंगे। उनके पास प्रोटॉन्स की संख्या तुम्हारे पास रहनी चाहिए, ठीक। अब इन्होंने कहा hence these light nuclei undergo collision with the fast neutron and the speed of the neutron is reduced। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। ये बिलियर्ड बॉल वाला जो एग्जांपल उन्होंने दे रखा है कि देखिए अगर एक बिलियर्ड बॉल तुम्हारे पास किसी स्टेशनरी बिलियर्ड बॉल को स्ट्राइक करती है इक्वल मास की, तो तुम्हारे पास जो बॉल आ रही थी, जो बॉल तुम्हारे पास स्ट्राइक करने आ रही थी, वो तो अब तुम्हारे पास रुक जाती है, लेकिन ये तुम्हारे पास आगे की तरफ चल देती है, ठीक, सेम वेलोसिटी से। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि this is the reason for using lighter nuclei as moderator. Most of the reactors use heavy water, graphite as moderator. The blocks of the uranium are stacked together. अब देखिए इसने क्या बोला, इसने कहा the blocks of the uranium are stacked together with blocks of the graphite, ठीक है, to form a large pile as shown in the figure this। अब जरा यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पास आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस तुम्हारे पास जो है ये यूरेनियम ब्लॉक्स की स्टैकिंग सीक्वेंस दिखा रहा है। इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बताया, इसने कहा कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द रिएक्शन रेट। what is the principle of the moderator? The principle of the, what is the use of the moderator? The moderator will be used to convert the fast moving neutrons to the slow moving neutrons by the elastic collision with the तुम्हारे पास मॉडरेटर्स प्रोटॉन्स, ठीक। इसने कहा कि ये काम होता है मॉडरेटर का। अब कंट्रोल रॉड किस काम किए हैं? कंट्रोल रॉड को आपने यूरेनियम के कंटेनर्स में धसा धसा के रखा हुआ है। धसा के मतलब जैसे ऐसे समझो कि जैसा कि मतलब सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज अपने पास खाने की है, उसके अंदर अपन लोगों ने चम्मच घुसेड़ दी, ठीक है, तो चम्मच घुसेड़ दी जैसे, उसी तरीके से तुम्हारे पास कंट्रोल रॉड को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब कंट्रोल रॉड जो है वो तुम्हारे पास रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के काम आता है। तो अगर तुमसे पूछे कंट्रोल रॉड का क्या फंक्शन है, कंट्रोल रॉड का ये फंक्शन है कि वो रिएक्शन रेट को तुम्हारे पास एडजस्ट करेगा। इन्होंने कहा ड्यूरिंग ईच फिजन ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड एंड इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल चेन रिएक्शन only one neutron is allowed to cause another fission and the remaining neutrons are absorbed by the control rods। इन्होंने कहा कि कंट्रोल रॉड्स के द्वारा जो रिमेनिंग तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ताकि इतने सारे न्यूट्रॉन्स ना पैदा हो जाएं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतने सारे न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे तो चेन रिएक्शन होती ही चली जाएगी, होती ही चली जाएगी, होती ही चली जाएगी, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल करने का तरीका ये है कि तुम्हारे पास जो 2.5 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दें, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हारे पास जो है कंट्रोल रॉड्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि ये तो हो गया कंट्रोल रॉड्स का तुम्हारे पास जो है, एक मिनट देखिएगा जरा, शो हो रहा है। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि कंट्रोल रॉड्स तो ये हैं, कंट्रोल रॉड्स का ये काम होता है कि तुम्हारे पास जो इतने सारे तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनको एग्जैक्टली नहीं लेकर के आना, एक को लेकर के आना। इन्होंने कहा ठीक है, उनको लेकर के आ जाएंगे। अब इसने ये बोला कि कैडमियम और बोरॉन तुम्हारे पास कंट्रोल रॉड की तरह एक्ट करते हैं। तो कंट्रोल रॉड में कौन कौन है? एक तुम्हारे पास कैडमियम है, तो आवाज कम होगी, हाँ वही कैडमियम है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है बोरॉन है, ठीक। अब इसने कहा कि कैडमियम और बोरॉन कंट्रोल रॉड की तरफ बिहेव करते हैं, और ये रॉड तुम्हारे पास इंसर्ट की जाती हैं यूरेनियम ब्लॉक्स में, जैसा कि मैंने आपके ऊपर आपको दिखाया है। यूरेनियम ब्लॉक्स के बीच में स्टैकिंग सीक्वेंस उनका था, और उनके बीच में तुम्हारे पास उनको रॉड्स को डाल दिया जाता है, ठीक।
फिर इन्होंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंट्रोल रॉड इनटू द यूरेनियम, कितना धसाए हो चम्मच को मैं कितना नीचे तक लेकर के जाऊंगा, तो कंट्रोल रॉड्स को मैं कितना अंदर लेकर के जा रहा हूं, द एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर फिजन इज सेड टू बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। उन्होंने कहा कि अगर एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर फिजन जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ये अगर 1 के बराबर होते हैं तब तो रिएक्टर तुम्हारे पास क्रिटिकल स्टेट पे कहलाता है। तो हो सकता है तुमसे सवाल पूछ ले कि व्हेन यू विल कॉल द रिएक्टर टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट, तो इन्होंने कहा कि अगर एवरेज नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर फिजन इज इक्वल टू 1 देन रिएक्टर इज सेड टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट। All the nuclear reactors are maintained in critical state by suitable adjustment of the control rod. If it is greater than 1, the reactor is said to be in supercritical part and it may explode sooner or may cause massive destruction. आई बात सुनने, इसका मतलब मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इतने सा है, पहली बात तो जो फास्ट लोग पैदा हो रहे हैं इन फास्ट लोग को स्लो कर दो, ठीक। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो तुम्हारे पास बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं चाहिए, एक एक चाहिए, तभी कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी, और अगर चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर को संभाल नहीं पाएगा, सारा का सारा काम तमाम हो जाएगा और ये एक एक्सप्लोजन में तुम्हारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझे। फिर आ गया तुम्हारे पास कूलिंग सिस्टम, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम, अच्छा शील्डिंग के बारे में भी एक मैं दिखा देता हूँ, शायद शील्डिंग के बारे में मैंने सेव किया हो ये पार्ट, ये था शील्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पे, हाँ, अब देखिए जरा शील्डिंग के बारे में। फॉर अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल रेडिएशन, न्यूक्लियर रिएक्टर को तुम्हारे पास 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर का मतलब समझ रहे हो, अपने घर की तो दीवार है ना, अपने घर की दीवार का ऐसे समझ लो कि तुम 10 गुना 12 गुना, ठीक है, इतनी मोटी दीवार बना देंगे शील्डिंग के फॉर्म में, ठीक। इन्होंने कहा कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम तो मैंने अभी तुमको समझाया था, कूलिंग सिस्टम में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हॉट लिक्विड यहाँ से जाता है, वो वहाँ पानी होता है, फिर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भाप टरबाइन पे जाती है, टरबाइन पे चक्का घूमता है, चक्का घूमेगा तो रॉड घूमेगी, रॉड घूमेगा तो आर्मेचर कॉइल घूमेगी, आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का तुम्हारे पास पार्ट रहता है। एग्जाम में इसमें 3 बातें आने के चांसेस हैं। पहली बात, न्यूक्लियर रिएक्टर तुम्हारे पास कौन सी चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो वर्क करता है कंट्रोल चेन रिएक्शन पे। दूसरी बात, मॉडरेटर एग्जैक्टली क्या करता है, मॉडरेटर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल रॉड क्या करता है, कंट्रोल रॉड तुम्हारे पास जो है ये करता है कि जो 2.5 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हुए हैं उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 2.5 न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट हुए हैं उनमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे जाने की इजाजत दे, बाकी लोग को आगे जाने की इजाजत ना दे। तो एक तरीके से कंट्रोल रॉड ही तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके लिए 2 लोगों लगाया जाता है, मतलब 2 पॉसिबल लोगों लगाया जा सकता है, जो कि कैडमियम और तुम्हारे पास बोरॉन है। और मॉडरेटर के लिए हैवी वाटर हो सकता है, और अपना पैराफिन वैक्स हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है ना, अपना ग्रेफाइट हो सकता है। यही 3 से 4 सवाल इसके अंदर बनते हैं। बाकी ये कहो कि पूरा आएगा, डायग्राम आएगा और एक्सप्लेन करोगे, देयर आर वेरी लेस चांसेस, नहीं आता है, ठीक है। अब क्योंकि अब जो कि पेपर एप्लीकेशन बेस्ड बन गए तो इतना थ्योरेटिकल उठा करके वो नहीं पूछने वाले कि तुम बैठ के डायग्राम ही बनाते रहो, तो ये सब नहीं होता। अब आया सभी लोग को समझ में, किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर के लेकर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड को धंसा के रखते हैं, ठीक है, धंसा के रखते हैं वहां पे क्या नाम है यूरेनियम ब्लॉक के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का काम चलता है। समझाया सभी लोग को, ठीक है। चलो अब बस एक लेक्चर मेरे को और लेना होगा जिसमें मेरे को वो फिजन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और फिजन के बाद मेरे को 4 न्यूमेरिकल और कराने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में है तो हम करवा देंगे, आते हैं ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर तुम्हारा लगभग थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो गया, बस कुछ न्यूमेरिकल्स और बाकी हैं, और आप पढ़ लीजिएगा, और कोई अगर टॉपिक बचा हो तो मुझे बता दीजिएगा तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, फिर शाम को मिलते हैं।